तो आगे का शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा था? लाइन और एंगल्स। कुछ एग्जाम्पल बताए थे, ठीक, कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे, ठीक। अब आगे शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 95। एग्जाम्पल नंबर 2 95। बार बार करना ना पड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप। हम नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब भूल मत जाया करिए, ठीक। तो लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है कर दिया करिए। कह रहा कि एक रे है, स्टैंड ओएस रे, स्टैंड ऑन अ लाइन पी क्यू पे, पी और क्यू पे ओएस स्टैंड है, ठीक। एंड ओ आर एंड ओ टी आर बाइसेक्टर एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू, यानी ओ आर जो है पी ओ एस का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई एंगल को कोई लाइन बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बाइसेक्टर में। तो ए बराबर ए, ये दोनों बराबर होंगे बाइसेक्टर के केस में। किसके केस में? तो बाइसेक्टर के केस में। बात समझ में आई? तो बाइसेक्टर के केस में ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। जब किसी एंगल को कोई लाइन अगर डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब कि दोनों एंगल को, उस एंगल को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगी। तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये आपका कौन सा रे है? ओ आर। फिर ओ टी भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ओ टी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाले एंगल, ठीक। तो प्रूव करना है। अगर पी ओ एस कहाँ है? पी ओ एस, पूरी ये वैल्यू जो है, ये जो एंगल है पूरा, अगर ये एक्स हो, ठीक, तो हमें बताना है आर ओ टी की वैल्यू बताना है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, आर ओ टी मतलब ये वाला एंगल, यानी जो ये स्नैक की तरह बनाए हैं, ये वाला एंगल बताना है, ठीक। तो ये वाला एंगल ध्यान से देखो, जो स्नैक की तरह बनाए हैं, ये वाला एंगल निकालने का मतलब कि ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों निकाल लें और जोड़ दें तो हमारा एंगल निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक, और ये वाला एंगल दोनों निकाल लें और दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो दोनों पहले निकाल लिया जाए। तो क्या क्या दिया है तो ध्यान से देखो, लिखेंगे सिंस ओ आर क्या है? ओ आर इज बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है किसका? पी ओ एस का, यानी पी ओ एस का, इस वाले एंगल का, ये इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो वो आधा होगा, यानी कभी भी बाइसेक्टर है, ठीक, तो ये और ये बराबर होगा, यानी ये वाला एंगल जो है पूरे एंगल का आधा होगा बाइसेक्टर के अनुसार। तो लिखेंगे देयरफॉर ये वाला एंगल निकाल लो, आर ओ एस किसका आधा होगा? पी ओ एस का, पी ओ एस का आधा होगा, ठीक। आर ओ एस हमें निकालना है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल पूरा एंगल का आधा होगा इसका, पी ओ एस का, क्योंकि पी ओ एस का बाइसेक्टर है ये। अब पी ओ एस की वैल्यू कितना दिया है? x/2। आर ओ एस की वैल्यू निकल गया इक्वेशन नंबर में। अब निकालना है एस ओ टी का। तो ओ टी भी बाइसेक्टर है, तो लिखेंगे सिंस ओ टी इज बाइसेक्टर, क्या है? बाइसेक्टर है किसका एंगल? एस ओ क्यू का,
यानी ये वाली ओटी वाली जो लाइन है ये इस एंगल का बाइसेक्टर दिया है। तो ओटी जो होगा बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब एस ओ टी एंगल, ये वाला एंगल पूरे एंगल का आधा होगा, यानी देयरफॉर एस ओ टी आधा होगा एस ओ क्यू का। ठीक, एस ओ क्यू का आधा होगा। अब देखो एस ओ क्यू नहीं मालूम है, ठीक है, यहाँ तो मालूम था यक्स, लेकिन यहाँ नहीं मालूम है। एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहाँ फिगर बनाते हैं। पी क्यू आइए एस है, ठीक, आइए आपका ओ है। अब ध्यान से देखो, ये आपका पूरा यक्स है, तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स होगा कि नहीं, लीनियर पेयर से। ठीक, तो लीनियर पेयर से 180 माइनस एक्स होगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ देख लो, ये वाली जो एंगल होगी वो 180 माइनस एक्स होगा, तो यहाँ लिखेंगे 180 माइनस एक्स बाई 2, डिवाइड कर दो तो 90 माइनस एक्स बाई 2। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 हमारा निकल गया। दोनों एंगल निकालना था, निकल गया। अब जोड़ दो, निकल जाए। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल आर ओ टी बराबर इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम, यानी आर ओ एस प्लस एस ओ टी कर दो, तो ये होगा एक्स बाई 2 प्लस 90 माइनस एक्स बाई 2, कट गया, क्या होगा 90 डिग्री। यही लाना था, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। देखो इसको कैसे क्वेश्चन को पूछेगा, प्रूफ दैट द एंगल फॉर्म ऑफ पॉइंट, द एंगल फॉर्म ऑफ पॉइंट इज टू लीनियर पेयर। क्वेश्चन को बदल सकता है, ठीक, तो इसको समझ लीजिए। क्यू आर टी एस, ये ओ, ये दिखाना है कि सब एंगल कितने का है, 360 का है। ये दिखाना है कि पूरा एंगल 360 का हो। इधर देखो जी, ये पूरा 360 का एंगल दिखाना है, ठीक। और इस क्वेश्चन को या तो आपका एनसीईआरटी का देगा, या कह सकता है कि दिखाइए कि एक पॉइंट पे जो एंगल फॉर्म बनेगा वो 360 का बनेगा, या टू लीनियर पेयर मतलब 180 180 360। तो देखो एक काम करते हैं, इसको स्टैंड कर देते हैं पीछे की तरफ, मान लेते हैं ई, इस वाली लाइन को, ठीक। चाहे कोई भी लाइन स्टैंड कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं चाहे इसको कर सकते हैं, तो मैं इसको कर दिया पीछे। अब ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, तो लिखेंगे ओ ई चाहे ई क्यू इज और स्ट्रेट लाइन। अब बताओ स्ट्रेट लाइन हो गया ये, तो हमने बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे दो अगर एक एंगल है तो ये लीनियर पेयर से कितना होगा 180 होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने का होगा 180 का होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल क्यू ओ पी प्लस ई ओ पी बराबर कितना होगा 180, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब नीचे आ जाओ एंड यहाँ देखो नीचे वाला भी एंगल 180 होगा, ध्यान से देखो, ये प्लस ये वाला 180 होगा क्योंकि वो भी तो लीनियर पेयर है। तो यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर। तो एंड एंगल कौन सा ई ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू क्या होगा 180, इक्वेशन नंबर 2। ये भी हो गया, यानी ये एंगल
और ये एंगल का सम 180 होगा। इसको भूल जाओ थोड़े से के लिए, ठीक। बता रहे ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर से 180, इसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल का सम लीनियर पेयर से 180। अब दोनों को जोड़ तो देखो क्यू ओ पी प्लस ई ओ पी प्लस एंगल ई ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू 360। ऐड कर ले, ऐडिंग कर ले तो ऐड कर दिए, ठीक। तो 360 होगा। अब ध्यान से देखो, अब ओ क्यू ये क्या था, क्यू ओ पी प्लस ई ओ पी, इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं। ई ओ आर को देखो, ई ओ आर को दो भाग में तोड़ दें, ई ओ आर को दो भाग में तोड़ सकते हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं प्लस एंगल ई ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू इक्वल टू 360। अब देखो यहाँ इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल को हमने दो भाग में तोड़ दिया, ठीक। किस भाग में, एक ये भाग और एक ये भाग टूट गया। मैंने यही लिखा है, ये दोनों एंगल जो है इसको लिखा है, तोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ो, फिगर से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पी ओ एस मिलेगा। तो इसके यहाँ क्यू ओ पी प्लस पी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू बराबर कितना होगा, यानी इन दोनों को मैंने जोड़ दिया फिगर से, ये प्लस ये बराबर क्या लिख देंगे पूरा, ठीक। तो पी ओ एस बराबर हो गया। तो यही करना, कर लीजिए। ओ लेट प्रोड्यूस ओ क्यू बाय वर्ड टू ई तक, बैकवर्ड बढ़ा दिए ई तक। अब इसके बाद कर लेंगे, ठीक। अब एक्सरसाइज देखिए 6.1, ठीक। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बुक में। क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर देखिए, और फिगर देख के ध्यान से देखिए, ये आपका लाइन है, ये आपका लाइन है, एक ये है, ये सी है, ये ए है, ये ओ है, ये डी है, ये बी है और ये दिया क्या है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू 70 और बी ओ डी की वैल्यू 40। फाइंड करना है बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये निकालना है, ठीक। अब देखो यहाँ समझो, देखो सी ए ओ सी कौन है, ये वाला है, ठीक। और बी ओ ई कौन सा है, बी ओ ई वाला। ये एंगल का सम कितना दिया, 70। अब क्या दिया, बी ओ डी कौन सा है, ये वाला, ये कितना दिया, यहाँ लिख दे 40, ठीक। अब बी ओ ई फाइंड करना है, ठीक। तो कितना है, 12। अब 12 को 120 के साथ करेंगे उसी तरह। ये दोनों का सम 70, ये 40, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, वर्टिकली अपोजिट हमने बताया था, यही है ना। ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल। तो हमने लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे सिंस
एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो ये AOC की वैल्यू कितना है? 40 डिग्री, क्योंकि ये 40 है। अब ध्यान से अब दिया है सिंस क्या, एंगल AOC प्लस BOE बराबर कितना दिया? 70। यहाँ मालूम है ना 40, ये 40 है तो यहाँ 40 रख देंगे, अभी निकाले थे। प्लस BOE बराबर कितना होगा? 70। तो एंगल BOE की वैल्यू क्या हो जाएगी? BOE की वैल्यू 70 में से 40 घट जाएगा, आपका आएगा 30 डिग्री। तो पहला BOE की वैल्यू निकल गया। हमें पूछा क्या है? BOE की निकल गया। अब क्या पूछा? रिफ्लेक्स एंगल COE। COE का आंसर ये है, इसका रिफ्लेक्स पूछा। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने का तरीका क्या होता है? 360 में से उसी एंगल को माइनस करना, जिसको पूछा है। ठीक, यही पूछा है ना, इसी का रिफ्लेक्स। ठीक, तो इसका रिफ्लेक्स पूछा है, तो 360 में से अगर ये एंगल मालूम हो जाए, घटा देंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो देखो कैसे। या दूसरा तरीका, ये निकल गया है, ये भी निकल गया है, तो ये निकल जाएगा। ये 40 है तो 140 होगा, ये लीनियर पेयर से। ठीक, ऐसे भी निकाल। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना, तो देखो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE, तो रिफ्लेक्स एंगल 360 में से एंगल COE घटा दो। ठीक, तो 360। अब देखो COE कितना होगा, यहाँ देखो ये कितना था? 30, सॉरी ये 40 था ना, और ये कितना था? 30। तो 180, पूरा ये 180 का बनता है। ठीक, तो 180 में से 30 और 40 घटा दो, 70, यानी 70 घटा 110। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 180 में से क्या घटा दें? सॉरी 70। ठीक, ये निकालना है तो 180 में से 40 और 30 घटा दें, जो आएगा तो यहाँ लिख दिए। तो ये होगा 360 माइनस ये कितना होगा? 110। तो घटा दीजिए, कितना होगा? ऐसे करने 0.5 250 कर लीजिए, तो ये होगा 250। ऐसे 12 आ गया सर, ऐसे 12 आ गया। इंडियन आर्मी में ज्यादातर ये हो गया है। तो हिंट कर दे रहे हैं, हिंट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखो। ये 90 है तो A प्लस B, A रेशियो B की वैल्यू क्या दिया? 3:2 दिया है क्या? कि 2:3 दिया? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो यहाँ A की वैल्यू क्या होगा? 2K, और B की वैल्यू कितना होगा? 3K। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 का होगा, क्योंकि 180 होता। तो लिखेंगे देयरफॉर ये पॉइंट कौन सा है? X है। ठीक, तो एंगल X चिपकाना है बस। O ए में लिख दे। P की वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। और इसकी वैल्यू A प्लस B है, तो A प्लस B की वैल्यू क्या होगा? 90। यहाँ A की वैल्यू क्या है? 2K, और ये 3K बराबर 90। तो यहाँ 5K बराबर क्या होगा? 90। तो K बराबर क्या होगा? 5 से डिवाइड कर दो, 5 से कम 5, 4, 5 8 4। निकल गया। K की वैल्यू 18 आ गया। तो देयरफॉर A की वैल्यू कितना है? A की वैल्यू कितना होगा? 2K इक्वल टू 2 × 18 बराबर 36, और B की वैल्यू कितना होगा? 3K, यानी 2 × 3 × 18 14। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू? C की वैल्यू। तो ध्यान से देखो C की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो, ये दोनों मिला के 180 होगा। ब्रैकेट में पॉजिटिव वाला था ना। ठीक, ये दोनों मिला के 180, यानी लिखेंगे सिंस B प्लस C बराबर कितना है? 180। तो B की वैल्यू निकाले हो कितना? 54। C निकालना है 180, तो C की वैल्यू क्या होगा? 180 में से 54 घटा दो, जो आएगा वही आंसर। ठीक, कर लेंगे। ठीक, तो मिटा दें।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है फिगर में नहीं बना रहे, अंत से पूछ लेना मेरे दोस्त से। पी क्यू आर बराबर दिया है सही बोल रहे हैं। पी आर तब तुम नहीं खेलते थे। दिखाना है कि पी क्यू एस बराबर 7 पी आर क्यू, ये हमारा एम। और ये आपका जब इतनी से पूछते हैं ना, जब बैंक Vendor। करता है ना, तो क्या है? क्यू है, आर है, एस है, हमारी मम्मी और ये क्या है? टी है, और ये क्या है? पी। ध्यान से देखो गरीने का क्या क्या दिया है? चल गया। पी क्यू आर, गरीने का पासवर्ड ये और ये एंगल बराबर है। डायमंड खरीद सकते ठीक, अब एक बात ध्यान से सुनो, ये दोनों बराबर है। ठीक, क्या फंसा? तो हम क्या करते हैं कि इसको यक्स मान लें, तो ये भी यक्स होगा। हैं। पहले से बच्चों का। लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा? ये 180 माइनस एक्स, तो ये भी 180 माइनस, देखो दोनों बराबर आ गया। ध्यान देने। तो यही करना, तो कैसे लिखेंगे? देसी तो लिख लेंगे ले देसी। पी क्यू आर, तारेंगे। पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये दोनों बराबर है, मान लिया एक्स। ठीक, तो लीनियर पेयर से निकालो, सिंस लिखेंगे क्या? एंगल, ये वाला एंगल। ठीक, इसको एक काम करते हैं, एंगल 1 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं 2, यही निकालना है। तो एंगल सिंस लिखेंगे एंगल 1 प्लस, ठीक, कौन सा एंगल? पी ओ पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल टू 180, क्यों? कि लीनियर पेयर क्या है? लीनियर पेयर। ठीक, तो लीनियर पेयर है, तो एंगल 1 बराबर 180 माइनस ये एंगल पी क्यू आर, और पी क्यू आर की वैल्यू क्या है? एक्स है, तो 180 माइनस एक्स कर दिए, एंगल 1 की वैल्यू निकल गई। इसी तरह नाउ अब देखो एंगल 2 प्लस ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो मान जाएंगे। क्या? पी आर क्यू, दूसरा वाला पी नहीं, दूसरा वाला आर क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 180, क्योंकि ये और ये दोनों लीनियर पेयर से, तो ये हो गया लीनियर पेयर। ठीक, लीनियर पेयर से, तो एंगल 2 इक्वल टू, इसको उधर भेज देंगे, तो 180 माइनस पी आर क्यू, अब पी आर क्यू की वैल्यू कितना है? एक्स है, माने हैं। ठीक, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 से, और 2 से देखो क्या हो गया? बराबर हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 से खरीदने के क्या हो गया? एंगल 1 बराबर एंगल 2, हमारा एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। इसका मतलब हमें क्या दिखाना था? यहाँ लिख दे रहे हैं, तो ये एंगल पी क्यू एस बराबर पी आर क्यू, यही दिखाना था। कर लीजिए। हमारे में सब बातें नहीं सब्सक्राइब कैसे कर रहे हैं चैनल पर बोलते नहीं है, बस डायरेक्ट शुरू अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फिगर ये बनाया है, जो भी हो। ठीक, ये फिगर है, ध्यान से देखिए क्या है। कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। ठीक, तो फाइंड करना है एंगल, दिखाना है एम। एम क्या है हमारा कि ए ओ बी जो है इज स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब वो क्या बना है? लीनियर पेयर। ये ए है, ये ओ है, ये बी है। ठीक, और ये आपका सी है, ये डी। स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री का ओप एंगल है, यानी कहने का मतलब कि ये पूरा 180 का हो जाए तो हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा, लीनियर पेयर होगा तो लाइन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, सब मिला के कितना होगा? 360 होगा, यानी सिंस एट पॉइंट किस पे? ओ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर कितना होगा? 360 होगा। अब बोलो x प्लस वाई और w प्लस जेड के जगह पे हम x प्लस वाई लिख दें,
तो x प्लस वाई और यहाँ लिख दिए x प्लस वाई, कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये हो गया 360। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 से, ये क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 से मैंने लिख दिया। तो देखो w प्लस जेड के जगह पे हम x प्लस वाई रख दिए, ठीक। अब देखो 2x होगा और 2y होगा बराबर 360। 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 360। तो 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 180 हो गया। जब 180 हो गया तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? AOB इज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये दोनों का एंगल का सम 180 होगा, लीनियर पेयर का सम 180, इसलिए ये आपका हाँ खेल रहे थे उसमें पीछे से आके तो बीच वाला बटन दबा दिए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। एक बात ध्यान से सुनो, ROS की वैल्यू निकालना है, इतना दिखाना है। ROS देखो कहाँ है? ROS इसको मान लो कि ये A हो गया, ठीक, मान लिए A। QOS कौन है? QOS ये है। POS कौन है? POS ये है, इसको मान लो B, मान लिए, ठीक। अब ध्यान से सुनो, A प्लस B की वैल्यू क्या होगी? 90 होगी ना? पूरा ये 180 है तो ये आपका 90 होगा। तो लिख लेंगे लेट इन फिगर में हमने लेट अस इन फिगर, मैंने मान लिया सब फिगर में जो मानना था। लिखेंगे सिंस A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा फिगर से। A, B और 90 मिला के 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर, ठीक। क्योंकि लिख देंगे PQ जो है इज स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो देयरफॉर अरे वही तो A प्लस B की वैल्यू क्या हो जाएगी? घटा दो, खराब लग रही है। 180 में से 90 घट गया, 90 बचा। हमें A की वैल्यू निकालना है ना, इसकी वैल्यू, तो B को भेज दो। A इक्वल टू 90 माइनस B, ठीक। हमें A की वैल्यू निकालना। अब ध्यान से सुनो, हम देखो ये B की वैल्यू चाहिए क्योंकि POS है ना, ठीक। हम दोनों तरफ A का ऐड कर देते, A तो लिखेंगे A आयोडीन, हवा में आयोडीन बोथ साइड। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है। A हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया तो यहाँ 2A होगा, तो ये 90 प्लस A माइनस B, मैंने दोनों तरफ A ऐड कर दिया तो इधर A ऐड करेंगे 2A और इधर 90 प्लस A। अब देखो 2A, अब आ गया रिजल्ट। 90 प्लस A को क्या लिख सकते हैं? देखो ये 90 है और ये A है, तो पूरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये हमने, और यहाँ लिख देंगे 2A को क्या लिख सकते हैं? SOROS लिखेंगे A को, यहाँ A को क्या लिख देंगे? ROS, ठीक, ROS। और देखो 90 प्लस A को क्या लिख सकते हैं? फिगर से QOS लिख सकते हैं, तो ये हो गया QOS। अब B को क्या लिख सकते हैं? SPOS लिख सकते हैं, POS। कहाँ से लिखे? फिगर से। तो अब बताओ 2 को इधर भेज दो, आ गया रिजल्ट 1/2 QOS माइनस POS, ये लग गया 3 लाइन। तो कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए बस इतना, आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाए।